प्रकाशन कर लिया जाएगा। उसके पहले 5 से 6 महीने बाकी हैं, तो दरमियान सारी तैयारियां कर ली जाएंगी। इससे ऐसा लगता है कि जनवरी 2023 के लगभग 2 या 3-4 महीने में एक फर्स्ट हाफ में चुनाव करा लिए जाएं। बहरहाल मध्य प्रदेश 2023 में चुनाव होंगे, लेकिन इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह के रिजल्ट पंचायत में आए हैं, जिस तरह के रिजल्ट नगर निगम में आए हैं, उससे लगता नहीं है कि कोई बहुत स्पष्ट चीजें इस तस्वीर उभर कर सामने आ पाए। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर क्या होगी तस्वीर 2023 चुनाव की, हमारे साथ में मौजूद हैं अभिनव बरोलिया जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिनव जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं संजीव वैद्य जी, जो प्रवक्ता हैं आप आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं विकास बोदरिया जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। शुरुआत करता हूँ संजीव जी आपसे, क्योंकि आप पार्टी हैं और आप चूंकि इस वक्त तटस्थ भूमिका में हैं। मध्य प्रदेश में आपने नगर निगम चुनाव के जरिए आपने एंट्री अच्छी खासी कर ली है, और एक महापौर भी आपने जो है वो सिंगरौली में अपना बना लिया है, तो आमद तो आपकी हो चुकी है। 2023 की तैयारियां क्या हैं आप पार्टी? जी देखिए, एक्चुअली ये जो नगर निगम के जो चुनाव, ये हम लोग से नेट प्रैक्टिस थी। इसमें हम लोगों ने अभ्यास कर लिया कि हमारे पास कितना दमखम है, कितने कार्यकर्ता हैं, और जो वाकई जो नतीजे आए, एक महापौर और 42 पार्षद जो हमें प्राप्त हुए, इससे हमारे जो है हौसले बुलंद हो गए हैं। हमारी टीम में भी इजाफा हुआ है, और अब हम लोग जो है युद्ध स्तर पर, अब हमारा जो अगला लक्ष्य है विधानसभा में, उसके लिए हम लोग युद्ध स्तर पर जुट चुके हैं। हम लोग वार्ड लेवल पर, बूथ लेवल पर अपनी टीमों को गठित कर रहे हैं, और काफी नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरे दलों से भी काफी पुराने लोग, वरिष्ठ लोग, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वास्तव में हम लोग की विधानसभा को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और के भी नतीजे बहुत बेहतरीन आएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत ईमानदारी से बात की जाए तो 2023 का जो पिक्चर निकल कर आएगा वो किस तरह का आ सकता है? क्योंकि भाजपा की सरकार इस वक्त राज्य में है, केंद्र में है। 2023 में आप क्या कल्पना करते हैं? क्या बहुत स्पष्ट तस्वीर, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, तो आप स्पष्ट आकलन कर पाएंगे? जी देखिए, स्पष्ट आकलन नहीं कर सकते। चुनाव का जो है स्पष्ट जो नतीजा हो तो जनता जनार्दन ही देती है। हम लोग सिर्फ जो है एक आकलन ही कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि जनता इस वक्त परेशान है। गुजरात में जो अवैध शराब की जो घटना हुई है, लोग मरे हैं, जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, आम जरूरत की वस्तुओं पर 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया है, तो जनता परेशान है, और इस समय नए विकल्प की तलाश भी कर रही है। और निस्संदेह उसके सामने एक ही नया विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। तो हमें उम्मीद पूरी है कि इस बार हम लोग एक अच्छी पोजीशन में उभर करके आएंगे। बाकी आगे फिर जनता जनार्दन की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है। हम अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से करें, और हमारे प्रयास और दूसरे दलों की गलतियां निस्संदेह परिणामों को निर्णायक बिंदु पर ले जाने में मदद करेंगी। चलिए अभिनव जी साथ में। अभिनव जी, कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं, और 2023 का खाका किस तरह से आप तैयार कर रहे हैं? क्या तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, अगर हम बात करें 2022 में? तो देखिए, तस्वीर तो पूरी सामने है, और सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो अभूतपूर्व समर्थन देकर, और वोटों की संख्या में नगर निगम में आपने देखा होगा 2 से 2.5 लाख वोट स्विंग होकर हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी ने हथिया के रखे थे, जिस तरीके से वो लोग हमारे कैंडिडेट्स को हथियाने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा पूरे तरीके से, चाहे वो पंचायत के ये अपने जनपद के रिजल्ट हो, कल 313 में से 167 पे हम जीते थे, और नगर निगम में जिस तरीके से हम लोगों ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और 5 नगर निगम जीते, 2 में थोड़ा सा छल और बल, और जिस तरीके से जो भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी शासन और प्रशासन के दबाव में, वो उन लोग का सफल रहा है। लेकिन पूरे तरीके से जनता अब खुलकर सामने आ गई है। जो भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी, महंगाई, बिजली के बिल, पानी, ये सारी समस्याओं से जो जूझ रही है इस समय जनता, वो खुलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। और 2023 में आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो यही भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी होगी, और इसके पास कहने को भी सीटें नहीं होंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और क्या कारण मानते हैं आप? देखिए,
अगर हम परिषद की बात करें तो परिषद में तो पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा ने निश्चित रूप से बहुमत प्राप्त किया ही है। पंचायत में भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। आज का ताजा उदाहरण आप देख रहे होंगे कि अभी तक जहां पर मेरे को देखने को मिला है 10 जगह पे कांग्रेस अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना चुकी है। 4 जगह पर जिस तरीके से भोपाल और रतलाम, धार, कई जगह पर जो शासन प्रशासन का इस्तेमाल और लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से हो रही है वो पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। वोट डालने वाली जनता ने तो पसंद जिसको किया था वो तो किया था, लेकिन ठीक है, आज आपने देखा होगा रामेश्वर शर्मा जो इनके कोटे में स्पीकर थे और अभी मंत्री विधायक हैं, तो किस तरीके से महिला कांस्टेबल बने हुए हैं, महिलाओं को लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि ये अभी बहुत घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, और इसके उनके पास अभी शासन है, प्रशासन की जितनी मतलब मदद ले सकती है वो ले रही है। भोपाल में कलेक्टर और एसएसपी जिस तरीके से मदद कर रहे हैं वो जनता के सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जो पूरे प्रदेश में पूरी ताकत से, आप चाहे ग्वालियर में देखें, चाहे छिंदवाड़ा में देखें, चाहे सीधी में देखें, चाहे आज सिंगरौली का भी रिजल्ट आप देखेंगे, वहां पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बना है। तो पूरे मालवांचल में, उज्जैन हो चाहे, मतलब पूरी जगह पर आपने देखा होगा कि चारों तरफ कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है इनसे। अभिनव जी, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा आपका 2023 में? आपका एजेंडा क्या होगा? मुद्दे ही मुद्दे हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मुद्दे जो है, अभी बढ़ती हुई महंगाई है, जो जनता जिससे अभी बहुत ज्यादा परेशान है, रसोई गैस के दाम हो, चाहे सब्जियों के दाम हो, और जो बिजली के बिल जो छोटे छोटे घरों में 2,500-3,000 हजार 2 कमरों के घरों के बिल आ रहे हैं। और उसके बाद जो आप देख रहे होंगे कि दूध, दही और अन्य जो चीजें जो एक साधारण जिंदगी जीने के लिए, इंसान के लिए होता है, वो जीना भी मुश्किल हो रहा है जनता का। तो हम जो आवाज बन के जो रिजल्ट आया है अभी नगर निगम का और पंचायतों का, उसमें आप देखेंगे जनता ने गुस्से में पूरा मतलब अपना निकाला है, और उनके जीवन यापन की लड़ाई हम आने वाले 2023 के इलेक्शन में लड़ेंगे। और जनता, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ जनता भी लड़ेगी। जी संजीव जी, जो विकास जी अभिनव जी कह रहे हैं कि जिस ढंग से वो बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लीड करेगी, खैर बहरहाल वो ठीक है, लेकिन संजीव जी, एक प्रोफेसर होने के नाते मध्य प्रदेश का यदि विश्लेषण आप करते हैं, सामाजिक विश्लेषण करते हैं, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश की जनता किस चीज की कमी महसूस कर रही है? क्या चीज ऐसी है जो उसे मिलनी चाहिए? जी, दरअसल मध्य प्रदेश में जो समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश की जनता जिन चीजों को शिद्दत के साथ पाना चाहती है, वही आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की जनता को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, रोजगार चाहिए, नागरिक सुविधाएं चाहिए, बढ़ती हुई बिजली के बिलों से निजात चाहिए, बढ़ती हुई महंगाई से निजात चाहिए, रोजगार की संभावनाएं चाहिए। और ये सभी तमाम जो चीजें मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, इनको उपलब्ध कराने में आम आदमी पार्टी सक्षम है। दिल्ली का एग्जाम्पल आपके सामने है, पंजाब में भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है, और हम आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाना चाहते हैं कि यदि हमें मध्य प्रदेश में जनादेश प्राप्त होता है तो हम इन्हीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युत, नागरिक सुविधाओं के ऊपर काम करेंगे। और हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है, मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप है। हम ना तो मंदिर की बात करते हैं, ना मस्जिद की बात करते हैं, ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं, हम नागरिक सुविधाओं की बात करते हैं, और इन्हीं की मध्य प्रदेश की जनता को सतत आवश्यकता है। इनकी आपूर्ति कराने में आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। संजय जी, क्या कारण होता है? देखिए, हर सरकार चाहती है कि उसकी आम जनता को की रोजगारी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, उसकी जो महंगाई है वो खत्म हो जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं उसे मिले, एजुकेशन उसे मिले। आप कह रहे हैं कि आप पार्टी आएगी तो ये सब करेगी, क्योंकि आर्थिक मुद्दा तो खास होता है, पैसा ही मुख्य मुद्दा होता है। आज हम अगर जो विकसित देशों की बात करें तो वहां पे विकसित इसलिए देश है क्योंकि वहां पर पैसा है, पैसा ही बड़ा मुद्दा होता है। आप आम आदमी यदि पार्टी आती है तो आखिर ये आर्थिक पूर्ति कैसे कर पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, शासन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि हमारा जो पैसा नागरिकों के विकास में लगना चाहिए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करेंगे, और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसा
विदेशी बैंकों में या इनके पर्सनल खजाना में जा रहा है, उसी पैसे को हम नागरिक सुविधाओं पर खर्च करेंगे। भ्रष्टाचार पर यदि आपने नियंत्रण लगा दिया तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब वहां का, उसके पहले वहां का बजट घाटे में था। आज हम नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं न्यूनतम दरों पर निःशुल्क दे रहे हैं। उसके बावजूद सीएजी की रिपोर्ट पे जिक्र है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली का बजट हमारा प्रॉफिट का बजट है। सिर्फ आपको भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना है। भ्रष्टाचार रूपी दानव को मार देंगे तो एक अच्छे मानव को आप पैदा कर सकते हैं, उसको आप तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। यकीन मानिए, शासन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस उस पैसे को सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है उसका। अभिनव जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं संजीव जी से? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार ही एकमात्र ऐसा कारण है? आर्थिक समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं? क्योंकि विश्व बैंक से लाखों करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है और वर्तमान में आपने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा होगा, 4 दिन पहले 576 करोड़ की एक जो पुल बनाया था वो 1 साल पहले ही बना था और वो पूरा ढह गया। और कारण ये बताया गया उसमें कि वो 13 गेट खोल दिए थे। मतलब इलॉजिकल बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी जवाब नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। मतलब आप समझ रहे हैं, हजारों करोड़ के घोटाले कर करके इन लोगों ने कितना पैसा कमाया होगा इन 18 सालों में, वो आंखों के सामने आ गया है कि पुल ढह गया तो कह रहे हैं कि पानी का बहाव तेज आया, इस कारण से पुल ढह गया। मतलब कितनी कमजोर नींव रखी होगी इनने और भ्रष्टाचार किस चरम पे होगा, मतलब इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 साल में 4 पुल ढह गए यहीं पर। आपने देखा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस जिसका उद्घाटन मोदी जी करके गए थे, वो ढह गया। अभी रिसेंटली ये मंडीदीप वाला ढह गया, उसके पहले सिंगार चोली वाला इसी तरीके से जिस कंपनी ने बनाया था। तो ये साठ गांठ कर जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है उसका खामियाजा भी जनता भुगत रही है। जनता टैक्स देती है, घर का टैक्स देती है, संपत्ति कर भरती है, रोड टैक्स देती है। मतलब कितने सारे टैक्स देकर इनका पेट भरती है और ये पूरा गप कर जाते हैं इनके कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, विधायक। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार से लिप्त है भारतीय जनता पार्टी। और जनता, अब ये जनता को जो इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहना कर, राम जी का नाम ले लेकर, हमारे प्यारे राम जी का नाम ले लेकर चश्मा पहनाया, अब वो चश्मे से पूरा सब कुछ क्लियर दिखने लगा है जनता को। और जनता अब इनको आने वाले समय में, अभी वर्तमान में जवाब दे ही रही है और आने वाले समय में भी जवाब देगी। नहीं, आप पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भ्रष्टाचार जो है, दोनों का कॉमन मुद्दा है कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है और उससे मुक्ति जो है वो आपकी पार्टी दिलवाएगी। जी बिल्कुल, हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, पंजाब में काम करके दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है बिल्कुल कि हम इस देश में एक ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर स्थापित करके दिखाएंगे। अच्छा पंकज जी, आप तो खुद बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आपने कहानी पढ़ी होगी शरद जोशी की जीप पर सवार इल्लियां। बस वही स्थिति है देश की। राग दरबारी देखी होगी आपने, बस वही स्थिति है। हमारे साहित्य में तो इस देश की दुर्दशा का वर्णन है ही। तो वास्तव में इस देश, ये बहुत महान देश है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। बस सिर्फ हमें सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, व्यवस्थाओं को बदलने की आवश्यकता है। ये देश अपने आप में बहुत महान है। जी, ये जो आपने सिंगरौली में आपकी जो मेयर बनी है, ये क्या कारण रहा? मतलब ऐसे कौन से वादे आपने वहां पर किए जो आम जनता के जेहन में उतर गए, उन्हें लगा कि हाँ ये तो वाकई होना चाहिए? क्या एजेंडा था वहां पर आपका? जी, एजेंडा असल में वहां पर भी यही था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का ही एजेंडा था। और सिंगरौली में जो हमारी जो कैंडिडेट थी रानी अग्रवाल दीदी, इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे वोट पा करके सेकंड पोजीशन पर आई थी। तब सिंगरौली की जनता समझ चुकी थी कि भाई मतलब आम आदमी पार्टी का अच्छा विकल्प हो सकता है। और आज वास्तव में स्थिति यह है कि सिर्फ सिंगरौली नहीं, पूरे बघेलखंड में आम आदमी पार्टी एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आती जा रही है। और आप यकीन मानिए, सिंगरौली के नतीजे पूरे मध्य प्रदेश के नतीजों को प्रभावित करेंगे। और हम ये दावा नहीं करते कि 2023 में हम सरकार बना लेंगे, लेकिन नाइट वॉचमैन की भूमिका में आम आदमी पार्टी जरूर उभर करके सामने आएगी। तो सिंगरौली में जो संजीव जी कह रहे हैं अभिनव जी कि अगर आम आदमी पार्टी सीट बढ़ाती है तो उसका नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? देखिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं संजीव जी को। कोई भी नई पार्टी अगर कहीं पर खड़ी होती है, और अच्छाई की बात है, जिस तरीके से मैं संजीव जी को सुन रहा हूँ
मुझे बहुत अच्छा लगा, ईमानदारी के साथ वो बात रख रहे हैं। और जहां तक है भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात, कई चीजें सिमिलर सामने आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अभी आगे आ रही है, और हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल रहेंगी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, हमेशा जो भी पार्टी आगे आएगी और भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की बात करेगी या जो भी जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी, हम कभी उसका विरोध नहीं करेंगे और हमेशा साथ देंगे कि यार अच्छी मतलब चीजों को, जो नेगेटिविटी को खत्म करने वाली बात करेगी, हम हमेशा साथ देंगे। और आम आदमी पार्टी को मेरी शुभकामनाएं, और किसको नुकसान देगी और फायदा देगी ये तो आप लोग को एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि भविष्य में मध्य प्रदेश में गठजोड़ देखने को मिल सकता है। जी सर, मैं बोलना चाहूंगा, गठजोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, गठजोड़ की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात हमने करी भी नहीं है, ना गठबंधन की बात करी है। अभी तो आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से सिंगरौली में जीत हुई है उसकी शुभकामनाएं दी है मैंने, क्योंकि कोई भी पार्टी का जब किसी स्टेट में उदय होता है तो अच्छी बात है। और किसका नुकसान होगा किसका फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बातें करती थी कि कोई वो नहीं है और हमारा वो नहीं, तो सारी चीज आप देख रहे होंगे कि किस पार्टी के वोट शेयर कम हो गए और घटकर किसके पास गए। सिंगरौली में भले ही वो आम आदमी पार्टी के पास गए, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और पूरा स्विंग होकर 2.5 से 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के पास आया। चलिए अभिनव जी, चूंकि अब समय कम है हमारे पास में, आप हमसे जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि 2023 पर हमने बातचीत की और लेकिन देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए नहीं, मेरे को बड़ा अफसोस रहा आपकी डेविड। वो किसी तकनीकी कारण से जुड़ नहीं पाए। हम कोशिश लगातार कर रहे थे लेकिन वो शायद तकनीकी समस्या उनकी तरफ से थी। बहरहाल अगली बार से जोड़ेंगे। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पूरे उत्साह में दिखाई दे रही है, आप पार्टी का उत्साह भी इस वक्त जो है अपने पूरे जोरों पर है। बहरहाल 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अगली बार हम जुड़ेंगे तो इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर तस्वीर में किसकी कितनी सीटें होंगी। शायद तब तक आप कुछ कहने की स्थिति में भी हो पाएंगे। बहरहाल आप जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।